ढाका ने पाकिस्तान से तोपखाने के लिए गोला बारूद की ताजा आपूर्ति का आदेश दिया है। बांग्लादेश से पाकिस्तान को 3 किश्तों में हजारों राउंड गोला बारूद सप्लाई का आदेश दिया गया है। खबरों के मुताबिक गोला बारूद का इस्तेमाल तोपखाने की बंदूकों में किया जाना है। इसमें 40,000 से अधिक राउंड गोला बारूद का ऑर्डर शामिल है। साथ ही 40 टन RDX का ऑर्डर भी पाकिस्तान को दिया गया है। 2900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल भी पाकिस्तान से बांग्लादेश को सप्लाई किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक गोला बारूद की ये सप्लाई सितंबर महीने में शुरू होगी। भारत को ये कभी हजम नहीं होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीदे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हों, पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आएं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियारों की डील क्या की कि भारतीय मीडिया पर आग लगी हुई है और प्रोपेगेंडा का एक नया बाजार गर्म हो चुका है। एक नई राह मिल चुकी है भारतीय मीडिया को प्रोपेगेंडा करने की, और भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हुए और पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील की गई है बांग्लादेश के लिए। और ये भारत को कैसे हजम हो कि पाकिस्तान से हथियार खरीद कर बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे, म्यांमार के खिलाफ इस्तेमाल करे और अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करे। तो भारतीय मीडिया पर आग लगी हुई है कि पाकिस्तान से हथियारों की डील क्यों हुई बांग्लादेश की। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। बांग्लादेश सुलग रहा है, हिंसा की आग थमी नहीं है और अब बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने पाकिस्तान से हथियारों का बड़ा ऑर्डर देकर के मंशा जाहिर कर दी। बांग्लादेश के ताजा हालातों में पाकिस्तान के हथियार और कितना खून बहाने वाले हैं, ये बांग्लादेश की ताजा तस्वीरों से समझा जा सकता है। बांग्लादेश के ताजा हालातों पर देखिए हमारे एक्सक्लूसिव। दुश्मन के दुश्मन को बनाया दोस्त, बांग्लादेश को नापाक सपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा, लूट और हत्या, यूनुस की जाने वाली है सत्ता। देश के खिलाफ साजिश कट्टरपंथ, अपनी चाल में बांग्लादेश खंड खंड। पहले आंदोलन, फिर हिंसा, फिर तख्ता पलट और फिर हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेश में कट्टरपंथी साजिश की किताब के ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें दुनिया ने देखा। बांग्लादेश अपनी ही आग में खुद को झुलसा बैठा। लेकिन अब बांग्लादेश के नए हाकिमों ने देश को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान तैयार कर दिया। शेख हसीना की सत्ता को पलटकर बांग्लादेश की सियासत पर बैठे मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान प्रेम सामने आने लगा है। खबर है कि अंतरिम सरकार के स्थापित होने के ठीक 3 हफ्ते बाद ढाका ने पाकिस्तान से तोपखाने के लिए गोला बारूद की ताजा आपूर्ति का आदेश दिया है। बांग्लादेश से पाकिस्तान को 3 किश्तों में हजारों राउंड गोला बारूद सप्लाई का आदेश दिया गया है। खबरों के मुताबिक गोला बारूद का इस्तेमाल तोपखाने की बंदूकों में किया जाना है। इसमें 40,000 से अधिक राउंड गोला बारूद का ऑर्डर शामिल है। साथ ही 40 टन RDX का ऑर्डर भी पाकिस्तान को दिया गया है। 2900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल भी पाकिस्तान से बांग्लादेश को सप्लाई किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक गोला बारूद की ये सप्लाई सितंबर महीने में शुरू होगी और 3 खेप में पूरा असलाहा दिसंबर तक बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार के हाथों में होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा हो, लेकिन इस बार ये कोटा सामान्य से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में बनी अंतरिम सरकार आज भी देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोक नहीं पाई है। छात्र आज भी सड़कों पर साजिशों के बीज बो रहे हैं। बांग्लादेश की जिस हिंदू आबादी ने अपने खून पसीने से देश को सींचा, उसके पास आज सिवाय रोने और बिलखने के कोई चारा नहीं बचा है। चौंकिए मत, मैं इस वक्त कोई कबाड़े के ऑफिस में नहीं हूँ। दरअसल मैं बांग्लादेश के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हूँ। दंगाइयों और बवालियों ने इसी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया था और बड़ी तादाद में ये जो वाहन खड़े हैं ये ट्रांसपोर्ट दफ्तर के हैं। सब कुछ कबाड़ा हो गया और कई मंजिला ये दफ्तर है, तकरीबन 15 से 20 मंजिला ये जो दफ्तर है वो जलकर खाक हो गया, राख हो गया है। ट्रांसपोर्ट दफ्तर की धज्जियाँ उड़ा दी है कट्टरपंथियों ने और आग के हवाले कर दिया है। ये तमाम जो वाहन है वो अब खाक हो गए और जो सामान था वो राख हो गया है। हालात इस कदर डरावने हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को यूनुस सरकार से कोई उम्मीद नहीं।
हिंदुओं का आरोप है कि नई सरकार बांग्लादेश के बवालियों पर कार्रवाई करने से डर रही है। दंगाइयों ने हजारों मकान और मंदिर उजाड़ दिए, लेकिन कट्टरपंथियों की ताकत के आगे हिंदू बेबस हैं और इस कदर डरे हैं कि शिकायत करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सिर्फ हिंदुओं के घर और मंदिर ही नहीं, बांग्लादेश के उग्रवादियों ने उस पीएम हाउस को भी फूंक दिया जहां से कभी बांग्लादेश की सियासत परवान भरा करती थी। कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश यहीं से चला करता था, शेख हसीना यहीं रहा करती थी, पर अचानक से कट्टरपंथियों ने इस कदर बवाल काटा कि शेख हसीना को बांग्लादेश भाग कर जाना पड़ा। और हालात अब ये देखेंगे तो शेख हसीना के हाउस जो हुआ करता था, जो प्रधानमंत्री आवास है, वो कबाड़ खाना जैसा नजर आ रहा है। जिस बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान की दरिंदगी को झेला था, उस बांग्लादेश की अगली पीढ़ी की नसों में कट्टरपंथ के जहर को ऐसा घोला गया कि आज पूरा देश तड़प रहा है। जिस कला और संस्कृति को हिंदुस्तान का बंगाल संभाले हुए, उसी कला और संस्कृति ने बांग्लादेश में दम तोड़ दिया। आँखें नमी, दिल गम में भरी, क्या हो रही है बुझती नहीं। आँखें नमी, दिल गम ही भरी, क्या हो रही है बुझती नहीं। एक हवा है, एक बारिश, साथ जिए सब एक सदेश। हिंदू होना क्यों होता सजीश। आँखें नमी, दिल गम ही भरी, क्या हो रही है बुझती नहीं। छात्र आंदोलन के जरिए बांग्लादेश में जिस साजिश को अंजाम दिया गया, उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से करीबी बांग्लादेश के लिए आत्मघाती कदम है। लेकिन फिलहाल ये बात ना तो कट्टरपंथियों को समझ आएगी और ना ही यूनुस सरकार को। आंखों पर पट्टी बांधकर कट्टरपंथ के शैतान हिंसा का जो घिनौना खेल खेल रहे हैं, यही उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। ढाका से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कैसे भारत अब आग में भड़क रहा है कि बांग्लादेश के अंदर अब पाकिस्तान के हथियार जाएंगे। पाकिस्तान के हथियार जाने के साथ साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो चुके हैं। अब ये भारत को हजम नहीं हो रहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। भारत की हमेशा ये कोशिश रही कि पाकिस्तान बांग्लादेश से दूर रहे और बांग्लादेश पाकिस्तान से, ये लोग कभी करीब ना आ पाएं। इन दोनों में इतनी नफरत फैला दी जाए कि ये दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल ना देखें। अमूमन ऐसा होता है कि दो भाइयों में झगड़ा करवाने वाले इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि वो एक दूसरे को कहते हैं कि मेरे मरने पे मेरा चेहरा भी ना देखना। और ये भारत चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात इतनी हद तक खराब किए जाएं कि ये एक दूसरे का चेहरा भी ना देख सकें। लेकिन उसके बरक्स हुआ कि शेख हसीना वाजद की जैसे ही हुकूमत गिरी और अवामी हुकूमत आई, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने आते ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया और काले कानून जो शेख हसीना वाजद ने भारत के कहने पर बनाए थे, जो भारत के कहने पर नाफज किए थे बांग्लादेश के अंदर, उन कानून को रद्द किया, उन कानून को हटा दिया, ख़त्म कर दिया। और जमात इस्लामी जिसके बुजुर्ग रहनुमाओं को शेख हसीना वाजद ने इसलिए फांसी दी कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात करते थे, और भारत के कहने पर जमात इस्लामी के कारकुनों को फांसियां दी गई और उसके बाद उन लोगों को जेल में डाल दिया गया जो भारत मुखालिफ थे, जो बांग्लादेश के हीरो थे, बांग्लादेश के हामी थे। और जैसे ही शेख हसीना वाजद की हुकूमत ख़त्म हुई और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है, तो इन्होंने आते ही वो ताल्लुकात भी बेहतर किए जो पाकिस्तान के साथ ख़राब चल रहे थे, और साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जो काले कानून बने थे इनको भी ख़त्म किया और उन लोगों को रिहा किया जिनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा था। और अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ बड़ी डील की है।
पाकिस्तान के साथ जो डील की है उसके बाद भारत तिलमिला उठा है कि पाकिस्तान के साथ वेपन डील क्यों की गई, पाकिस्तान के साथ दिफाई डील क्यों की गई। अब भारत परेशान है कि बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर क्यों हो रहे हैं, और भारत एक दफ़ा फिर प्रोपेगेंडा के ज़रिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।